दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जो मस्जिद सबसे पहले बनाई गई थी उनमें से 10 मस्जिदें मैं आपको बताऊंगा जो सबसे पहले बनाई गई थी। आपको पता है कि मस्जिद हमारे लिए कितनी अहम चीज़ है। मस्जिद मुसलमानों की इबादतगाह है, जहां मुसलमान अपने खुदा की इबादत करते हैं। वैसे तो दुनिया जब से कायम है, यानी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने ही काबा की तामीर की थी। लेकिन हमें तारीख में मिलती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले काबा की तामीर की थी। जो दुनिया के सबसे पहली मस्जिद है, काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में है, जहां पूरी दुनिया से लोग हज के लिए जाते हैं। तो इस वजह से काबा के चारों तरफ जो मस्जिद है, मस्जिद अल हरम, वही सबसे पहली मस्जिद है। और काबा ही पूरी दुनिया के मुसलमानों का किबला है, जिसकी तरफ मुँह करके पूरे दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर जो मस्जिद आती है उसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है। ये फ़िलिस्तीन के शहर यरूशलेम में है। मस्जिद अक्सा वह मस्जिद है जहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की सफ़र पर गए थे। इसकी भी तारीख पुरानी है। कहा जाता है कि इसकी तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कराई थी, लेकिन अभी जो मस्जिद अक्सा मौजूद है इसे उमवी खलीफा ने तामीर कराई थी। इसकी तामीर 705 ईस्वी में की गई थी, इसीलिए इस मस्जिद का नाम दूसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा यही मस्जिद काबा से पहले मुसलमानों का किबला हुआ करती थी। इस मस्जिद का पुरसुकून माहौल और उसकी पुरानी तारीख इसे दुनिया की और मस्जिदों से अलग बनाती है। तीसरे नंबर पर जो मस्जिद आती है उसे मस्जिद कुबा कहा जाता है, जो सऊदी अरब के मदीना शहर में कायम है। मस्जिद कुबा की तामीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर कराई हुई यह पहली मस्जिद है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ऐलान के बाद हिजरत करनी पड़ी थी और जब हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो आपने ही मस्जिद कुबा की तामीर कराई थी, तो इस वजह से इस मस्जिद को सबसे पहली मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद में नमाज पढ़ना एक उम्रा करने के बराबर माना जाता है। चौथे नंबर पर जो मस्जिद बनाई गई है उसे कौन नहीं जानता, वहाँ हम मुसलमानों का दिल बसता है। मस्जिद नबवी, जहाँ हुजूर पाक का कब्र अनवर है। मस्जिद नबवी मदीना शरीफ में कायम है। इस मस्जिद की तामीर 622 ईस्वी में हुई थी। ये मुसलमानों का दूसरा मुक़द्दस मकाम है। इस मस्जिद में लगभग 6 लाख लोग हर रोज़ नमाज पढ़ा करते हैं। इस मस्जिद में 27 आंगन है। अगर सभी आंगन को खोल दिया जाए तो लगभग 20 लाख लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर जो मस्जिद आती है वह भी मदीना शरीफ में ही कायम है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल किबलतैन, मदीना सऊदी अरब में कायम है और 623 ईस्वी में बनाई गई थी। इसे दो किबलाओं वाली मस्जिद कहा जाता है क्योंकि यहाँ नमाज का रुख यानी किबला मस्जिद अक्सा से मक्का की तरफ बदली गई थी। इस तारीख का जिक्र कुरान में भी है। ये दुनिया की पहली मस्जिद है जहाँ नमाज के दौरान किबला मस्जिद अक्सा से मक्का की तरफ किया गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त वही आए और अपना रुख मक्का की तरफ कर दिया। इस मस्जिद की ढांचा सादा थी, लेकिन बाद में इसे कई बार दोबारा तामीर की गई। इसकी पुरानी तामीर में 2 मेहराब थे जो मस्जिद अक्सा और मक्का की रुख को दिखाते हैं। यह मस्जिद इस्लाम के शुरुआती तारीख में एक जगह रखती है। आज ये हाजियों के लिए और पूरी दुनिया की मुसलमान के लिए एक खास जगह मानी जाती है। 6 नंबर पर जो मस्जिद आती है उसे हुआईशिंग मस्जिद कहा जाता है, जो चीन के गुआंगझोउ शहर में है। ये सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। हुआईशिंग मस्जिद चीन की सबसे पुरानी मस्जिदों में गिनी जाती है, जिसकी तामीर 7वीं सदी में हुई थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने तामीर कराई थी। ऐसा माना जाता है कि इसे सहाबी साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बनवाया था, जो इस्लाम के पहले प्रचारकों में से थे। हाइशिंग का मतलब है पैगंबर की याद में, यानी इसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में बनाया गया था। गुआंगझोउ में कायम यह मस्जिद चीन के मशहूर बंदरगाह शहर गुआंगझोउ में है, जो पुरानी समुद्री सिल्क रूट का हिस्सा था। मस्जिद की मीनार को लाइट टावर भी कहा जाता है, जो नाविकों को दिशा दिखाने के लिए भी काम आती थी। हुआईशिंग मस्जिद की आर्किटेक्चर में चीनी पैगोडा शैली और इस्लामी मेहराबों का हैरतअंगेज मेल देखने को मिलता है। यह मस्जिद इस बात का सबूत है कि इस्लाम सबसे पहले समुद्री रास्ते से चीन पहुंचा। सैकड़ों साल पुरानी होने के बावजूद यह मस्जिद आज भी उसी तरह से खड़ी है और नमाज और दूसरे मजहबी कामों के लिए इस्तेमाल होती है। यह मस्जिद न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि इतिहासकारों और टूरिस्टों के लिए भी अट्रैक्टिव है। हुआईशिंग मस्जिद इस बात की मिसाल है कि इस्लाम ने चीन में शांति से इंटर किया और वहाँ की कल्चर के साथ घुल मिल गया। 7वें नंबर पर जो मस्जिद आती है उसे जवाथा मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की कदीम तरीन मसाजिद में से एक जवाथा मस्जिद 7वीं सदी ईस्वी में तामीर हुई और जजीरा ए अरब की सबसे पुरानी मसाजिद में शामिल है। मदीना मुनव्वरा से बाहर सबसे पहली जुमा की नमाज इसी मस्जिद में अदा की गई थी। इस मस्जिद को कबीला बनु अबुल कैस के अफराद ने इस्लाम कबूल करने के बाद तामीर किया।
यह मस्जिद उन सहाबा किराम की यादगार है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसे तामीर करवाया। मस्जिद सऊदी अरब के मशहूर इलाके अल-अहसा में वाक़ है और एक रूहानी मरकज़ समझी जाती है। इसकी असल तामीर मिट्टी और पत्थरों से की गई थी, जो अरब के पुरानी तर्ज़ तामीर की मिसाल है। हालिया दौर में इस मस्जिद की मरम्मत व बहाली के ज़रिए महफूज कर दिया गया है ताकि इसकी तारीखी खूबसूरती बरकरार रहे। असल में यह मस्जिद बड़ी नहीं, लेकिन इसका मजहबी और तारीखी मुकाम बहुत बुलंद है। कई इस्लामी मुहक्किकीन ने अपनी किताबों में जवाथा मस्जिद का जिक्र किया है। यह मस्जिद आज भी इस्लाम के शुरुआती पैगाम और मकामी मुसलमानों की कुर्बानियों की पहचान है। 8वें नंबर पर जो मस्जिद आती है उसे हम चिरामन जुमा मस्जिद कहते हैं, जो भारत में ही केरल में वाक़ है। ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी मस्जिद है, जिसकी तामीर सन 629 ईस्वी में हुई थी। यह मस्जिद केरल के कोडुंगलूर शहर में वाक़ है, जो उस वक्त मालाबार रीजन का हिस्सा था। इस मस्जिद को तामीर कराने का सेहरा चेरामन पेरुमल नामी राजा के सर बांधा जाता है, जिसने इस्लाम कबूल किया था। ऐसा माना जाता है कि वह पहले हिंदुस्तानी शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। मस्जिद की तामीर सहाबी मलिक बिन दीनार और उनके साथियों ने की थी, जो अरब से तबलीग के लिए आए थे। इस मस्जिद की बनावट में मकामी केरली तर्ज तामीर और इस्लामी फ़न का हुस्न इत्तेहाद नज़र आता है। चेरामन जुमा मस्जिद आज भी नमाज और दीनी कामों के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ के मिंबर और मिहराब अब भी उस दौर की याद दिलाते हैं जब इस्लाम ने हिंदुस्तान में कदम रखा था। यह मस्जिद हिंदू और मुसलमानों के दरमियान मेलजोल की पहचान है, जहाँ हर मज़हब के लोग इसका एहतराम करते हैं। यह न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए तारीखी और रूहानी विरासत है। यह मस्जिद तमिलनाडु के किलाकराई शहर में वाक़ है और तारीखी एतबार से बहुत अहमियत रखती है। 9वें नंबर पर पलया जुमा पल्ली मस्जिद। यह मस्जिद तमिलनाडु के किलाकराई शहर में वाक़ है और तारीखी एतबार से बहुत अहमियत रखती है। इसे मलिक बिन दीनार रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथी सहाबा ने 7वीं सदी में तामीर किया। यह मस्जिद दक्खिन में इस्लाम के शुरुआत की अलामत मानी जाती है। मस्जिद की तामीर मकामी फ़न तामीर और अरब कल्चर का खूबसूरत मेल है। यहाँ आज भी बाकायदगी से नमाज, तालीम और दीनी जलसे होते हैं। कई सहाबा और औलिया किराम की कब्रें भी इस मस्जिद के अहाते में मौजूद हैं। यह मस्जिद समुंदरी रास्ते से आए शहाबा कराम की याद दिलाती है, जिन्होंने इस्लाम को भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुँचाया। पलया जुमा पल्ली आज भी एक जिंदा और रूहानी मरकज़ है, जो इल्म और अमन का पैगाम देता है। 10वें नंबर पर जो मस्जिद आती है उसे उक़बा मस्जिद कहा जाता है, जो ट्यूनीशिया में है। उक़बा मस्जिद की बुनियाद 670 ईस्वी में इस्लाम के मशहूर कमांडर हजरत उक़बा बिन नाफ़े ने रखी थी। यह मस्जिद ट्यूनीशिया के तारीखी शहर कैरोआन में वाक़ है, जो अफ्रीका में इस्लामी तहज़ीब का मरकज़ रहा है। मस्जिद को जामे उक़बा भी कहा जाता है और यह अफ्रीका की सबसे कदीम और मुअज़्ज़ज़ मसाजिद में शुमार होती है। इसकी तामीर में अरबी, बायज़ेंटाइन और बर्बर फ़न तामीर का बेमिसाल इत्तेहाद नज़र आता है। यह मस्जिद सदियों तक इबादत, इल्म और फतवा का मरकज़ रही, जहाँ बड़े बड़े आलिम और मुफ्ती रहे। कैरोआन को इस्लामी अफ्रीका का पहला शहर कहा जाता है और उक़बा मस्जिद इसकी पहचान है। इसकी मीनार और सहन आज भी सैकड़ों साल पुराने इस्लामी कल्चर की जिंदा मिसाल हैं। उक़बा मस्जिद आज भी एक रूहानी, तारीखी और सियाहती मुकाम के तौर पर ज़िंदगी से भरपूर है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की जानकारी हासिल करें। शुक्रिया।